ठीक है जी, इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द हिमालय इन द नॉर्थ। हिमालय पर्वत का आप लोगों का नॉर्थ में होने के कारण भारत का जो आप लोगों का जलवायु है वो आप लोगों की उष्ण जलवायु है, ट्रॉपिकल है आप लोगों की। ठीक है, बता दिया आप लोगों को कि अगर आप लोगों का हिमालय नॉर्थ में ना होता तो साइबेरिया की जो आप लोगों की ठंडी हवाएं हैं वो भारत में सीधा सीधा प्रवेश करती और भारत एक ठंडा देश होता। दूसरा, हिमालय पर्वत आप लोगों को दुश्मनों से बचाता है, इन्वेडर्स से बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आप लोगों को। 13 क्वेश्चन है, द टू वॉल्केनिक इनलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ज्वालामुखी की यहाँ पे बात की गई है, तो इनमें से कौन से दो ज्वालामुखी हैं आप लोगों के। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आप लोगों का, उसको भी प्लीज नोट डाउन कर लिए। न्यू मूर क्या है आप लोगों का। न्यू मूर है आप लोगों का बे ऑफ बंगाल। न्यू मूर आप लोगों का बे ऑफ बंगाल में है और जिसको कहा जाता है किस चीज का माउथ, गंगा का मुख। ठीक है, गंगा मुख के नाम से जाना जाता है आप लोगों का न्यू मूर। और कारावती आप लोगों का क्या है, ये कारावती आप लोगों की लक्षद्वीप की राजधानी है, ये गलत होगा आप लोगों का। तो आप लोगों ने एक ही चीज याद रखनी है, जो आप लोगों के नारकोंडम है और आप लोगों का जो वेरिन है, ये आप लोगों के वॉल्केनो है, कौन से, इंडियन टेरिटरी के। ठीक है जी, ये जो आप लोगों का एक्टिव है वॉरेन आप लोगों का एक्टिव वॉल्केनो है और ये आप लोगों का जो वॉल्केनो है वो आप लोगों का डॉर्मेंट है। ठीक है, डॉर्मेंट वॉल्केनो जिसे सुक्त कहा जाता है आप लोगों का। ठीक है, राइट आंसर इसका फोर्थ रहेगा। द टू वॉल्केनिक इनलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर नारकोंडम और आप लोगों का वारेन। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। Among the following union territory of India, which one has the largest site? जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर आएगा कि इनमें से जो केंद्र शासित है इनमें से कौन सा साइज में या क्षेत्रफल में कौन सा आप लोगों का बड़ा है। ठीक है, आकार में कौन सा बड़ा है आप लोगों का। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल सही है, आप लोगों का पुडुचेरी ही होगा इसका आंसर। तो याद रखना आप लोगों ने, जो पुडुचेरी है आप लोगों का ये लार्जेस्ट साइज में है आप लोगों का। ओके जी, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में छोटे छोटे से, तो मैंने मिक्सअप ही रखूंगा आपके पूरे बैच में। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो बिल्कुल करेक्ट मैच है आप लोगों का। फर्स्ट है आपका पिम्सोल लाइन, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है क्या ये। डूरंड लाइन आप लोगों की इंडिया और म्यांमार के बीच में है। मैकमोहन इंडिया और नेपाल। और रेड क्लिफ जो आप लोगों की है वो किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या ये सही है या गलत है, तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल सही आप लोगों का थर्ड ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, बाकी जितनी भी है उनको भी अच्छे से पढ़ लेना कौन कौन सी हैं आप लोगों की, बट उससे पहले ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। ठीक है जी, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का टॉपिक है आप लोगों का, जिसमें हम आज बात करेंगे एंशंट हिस्ट्री की। तो एंशंट हिस्ट्री में आप लोगों का कौन सा टॉपिक रहेगा, तो एंशंट हिस्ट्री में आप लोगों के ये वाले टॉपिक हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री। और एक चीज ध्यान रखना आप लोगों ने कि आप लोगों को जो एचपी ट्रिपल एसपी का एग्जाम आप लोगों का किसी बच्चे का है तो आप लोगों को एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को नहीं आएगी इतनी। ठीक है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है उसे। तो उसे कहा जाता है पैलियोथिक एज। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी जब इसके लेक्चर आप लोगों में से किसी ने देखे होंगे, कि जो आप लोगों की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एंशियंट, सेकंड इज मेडिएवल, थर्ड इज मॉडर्न। बट हम बात करेंगे यहाँ पे एंशियंट की, क्योंकि एंशियंट का ही क्वेश्चन है, तो इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में जान लो, उसमें आप लोगों को फायदा रहेगा। एंशियंट जो आप लोगों की हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को इसको अलग से बताता हूँ, एक सेकंड। ये है आप लोगों की एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिस तरह आप लोगों की हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आप लोगों की कौन सी है, एंशियंट, सेकंड है मेडिएवल और थर्ड है आप लोगों की कौन सी, आप लोगों की मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री है, इसमें जो पहला पार्ट है या पहला है आप लोगों का, तो वो है आप लोगों का प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड है आप लोगों का। सेकंड है आप लोगों का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, थर्ड है आप लोगों का हिस्टोरिक पीरियड। ओके जी, जो आप लोगों का थर्ड है वो आप लोगों का हिस्टोरिक पीरियड है। ओके जी,
ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अब बात की जाएगी यहाँ पे प्री हिस्टोरिक की। प्री हिस्टोरिक में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ क्या क्या पाया गया था। इसमें याद रखना आप लोगों ने, दो एज हैं इसकी, दो काल हैं इसके, दो युग हैं। एक तो स्टोन युग होगा और एक होगा आप लोगों का कॉपर का युग। ठीक है, कॉपर युग एज होगी और स्टोन एज होगी। तो स्टोन एज ही आप लोगों की पहले के अंतर्गत आएगी, जिसमें हम बात जो कर रहे हैं वो है आप लोगों की पीलियोलिथिक पीरियड की। और पीलियोलिथिक पीरियड आप लोगों का कौन सा होता है? ये आप लोगों का पूरा पाषाण काल होता है, जो आप लोगों का आरंभिक काल माना गया है मानव सभ्यता का, पूरा पाषाण काल। ठीक है, सबसे प्राचीन काल कौन सा है या आरंभिक काल कौन सा है? तो वो पीलियोलिथिक पीरियड है आप लोगों का। इसके बाद अब आप लोगों का सेकंड पे कौन सा आता है? सेकंड पे याद रखना मेजोलिथिक पीरियड आएगा आप लोगों का, मेजोलिथिक। और थर्ड में आप लोगों का कौन सा आता है? नियोलिथिक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इनको ध्यान में रखना आप लोगों ने, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होंगे। कौन सा स्टोन एज है, कौन सा कॉपर एज है, यहाँ से भी। ओके जी, तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। सबसे आरंभिक काल आप लोगों का पैलियोलिथिक है, जिसे कहा जाता है आपका पूरा पाषाण काल, या सबसे प्राचीन काल भी यही है आप लोगों का। 17 क्वेश्चन है, इन विच स्टेट भीमबेटका केव्स इज? भीमबेटका गुफा आप लोगों की किस राज्य में पाई जाती है? तेलंगाना, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? तो आप लोगों को बताया गया है मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। तो पीलियोलिथिक पीरियड जब मैंने आप लोगों को बताया था, पूरा पाषाण काल, जब आप लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में, तो इस काल में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ एक चीजें प्राप्त हुई थी, ये पूछी जाएंगी आप लोगों को, प्लीज इसको ध्यान रखना। बेलन हो गया आप लोगों का, यहाँ पे पाए गए थे आप लोगों के, या आप लोग पहले रिवर्स के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है जो पीलियोलिथिक पीरियड था, इसमें आप लोगों की 3 रिवर्स के बारे में बात की गई थी, जिसमें आप लोगों की एक तो सोहन रिवर थी, नर्मदा होगी, और एक आप लोगों की होगी थर्ड वेलन रिवर। इसको लिखो। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को कुछ एक चीजें प्राप्त हुई हैं, जिसमें आप लोगों को प्राप्त हुई थी कुछ केव पेंटिंग। गुफाओं के बीच में चित्रकारी की गई है, पेंटिंग्स आप लोगों की गई हैं, जो आप लोगों की पाई गई थी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? भोपाल में। और भोपाल में एक गांव है जिसका नाम है भीमबेटका। तो भीमबेटका नामक स्थान पर यहाँ की गुफाओं में कुछ एक पेंटिंग पाई गई हैं, जो आप लोगों की पूरा पाषाण काल या पीलियोपैथिक पीरियड जो आप लोगों का था उस समय पाई गई थी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट एज टूल ऑफ स्टोन फर्स्टली फाउंड? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? कौन सा ऐसा काल था जिसमें पत्थर के औजार सबसे पहले आप लोगों के पाए गए थे? नीलियोलिथिक था, पैलियोलिथिक था, शॉर्ट स्टोन था? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा इसके बारे में जस्ट 2 मिनट पहले। ठीक है, स्टोन एज आप लोगों का कौन सा है? पैलियोलिथिक, पूरा जो आप लोगों का पूरा पाषाण काल कहा, आरंभिक और सबसे प्राचीन। तो इसी में आप लोगों के सबसे पहले औजार पाए गए होंगे, स्टोन एज आप लोगों की इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि पैलियोलिथिक में कौन कौन से पत्थर के औजार पाए गए थे, इसमें आप लोगों के आते थे हैंड एक्सिस। ठीक है, क्लेवर्स आप लोगों के आते थे, क्लेवर। ठीक है, इसको याद रखना। और आप लोगों के स्क्रैपर, ये चीजें यहाँ पे पाई गई थी। इनमें से कुछ भी ऑप्शन आप लोगों को दे दिया जाता है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, पूरा पाषाण काल था, उसके अंतर्गत आप लोगों के पत्थर के औजार पाए गए थे, जिसमें हैंड एक्सिस थे आप लोगों के, स्क्रैपल थे आप लोगों के, और स्क्रैपर थे आप लोगों के। ठीक है, तो ध्यान रखिए इनका। 19 क्वेश्चन आप लोगों का है, लेन्स ऑफ सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बाज? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस तरह की थी? वाइड एंड स्ट्रेट, टाइट एंड डर्टी, या स्लिपरी? बताओ जल्दी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आंसर देने से पहले तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस वैली जो आप लोगों की सिविलाइजेशन है वो फेमस किस चीज़ के लिए थी? ये अपनी सिटी प्लानिंग के लिए फेमस थी, नगर नियोजन के लिए ये आप लोगों की काफ़ी फेमस रही है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम था जो इनका, पानी के निकास का ड्रेनेज, उसके लिए काफ़ी फेमस रही थी, जल निकास प्रणाली के लिए काफ़ी फेमस थी। तो इनकी जो शहरों की गलियां थी वो काफ़ी चौड़ी और आप लोगों की लंबी या स्ट्रेट थी आप लोगों की। ठीक है, वाइड एंड स्ट्रेट, याद रखना इसको
आप लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, ख्रोष्टी या अन डिसिफेरट? बताइए जल्दी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है आप लोगों की, वो आप लोगों की अनडिसिफेरड है, कहने की बात अज्ञात है। ठीक है, जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरह की है, तो भावात्मक लिपि है, इसको अभी तक समझा नहीं गया है अभी तक भी। भावात्मक लिपि भी आप लोग इसको कह सकते हैं। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडस वैली जो आप लोगों का सिविलाइजेशन है वो किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो आप लोगों का है उसके अंतर्गत ये आएगा। प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड है आप लोगों का, उसके अंतर्गत आप लोगों का ये आएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चन आप लोगों के आज डिस्कस हो गए हैं। तो मिलेंगे कल, आप लोगों को टाइम में बता दूंगा जो भी स्टूडेंट होंगे उन सबको। ठीक है जी, तो कल की क्लास में आप लोगों के साथ मिलूंगा। इसी तरह आप लोगों की डेली क्लास होगी, कंप्लीट 1 घंटे की क्लास होगी। अभी जस्ट डेमो क्लासेस हैं 2 दिन की, उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी आप लोगों की 60 मिनट की या 60 मिनट से ज़्यादा हुआ करेंगी, और टॉपिक वाइज हुआ करेंगी हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Okay, then welcome.